नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ जौनपुर ज़िले के डेल्हूपुर गांव में। आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाला हूँ जिनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। उन्होंने अपने संघर्ष से किसानी में एक बहुत ही अच्छा बदलाव लाया है और हमारे गांव के बड़े अच्छे किसान हैं और खेती करते हैं और खेती से बहुत अच्छा लाभ पाते हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा इस समय ये किस चीज़ की खेती कर रहे हैं और इसका क्या लाभ है। तो नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार, नितिन यादव। इनका नाम नितिन यादव है। तो किस चीज़ का खेती आप कर रहे हैं? इसमें आलू बो रहे हैं। आलू का खेती कर रहे हैं। तो आलू की खेती में ज़्यादा लाभ है कि गेहूं की खेती में? देखिए, जीवन शैली में जितना महत्व आलू का है उतना गेहूं का भी है। जी गेहूं है तो रोटी है और आलू नहीं है तो रोटी ही खाएंगे। जी, इनका तो दोनों कहना ही यह महत्व है कि फसल कोई भी हो महत्वपूर्ण सब होती है, लेकिन महत्वपूर्णता की नहीं, मैं लागत की और ये फायदे की बात कर रहा हूँ। किसमें फायदा ज़्यादा लागत है? फायदा जो बात कर रहे हैं आप, 4 महीने की खेती गेहूं भी है, 4 महीने की खेती आलू भी है। गेहूं जो है उसको बोने पर हमारे जो जानवर बांधे हुए हैं, गाय भैंस हैं, उनको भी चारा निकल जाता है, हम लोगों के भी लिए हो जाता है। और सब्जी जो है आलू, ये हम लोगों के लिए होता है कि 4 कुंटल 5 कुंटल हो जाएगा तो 5 आदमी का साल भर का हो जाता है। सिर्फ खाने के लिए बोते हैं, मतलब बेचने के उद्देश्य से नहीं बोते हैं? बेचने के उद्देश्य नहीं बोते हैं, बेचने के उद्देश्य सिर्फ गेहूं बोते हैं जी, और धान लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गेहूं में जो है वो मेहनत कम लगती है और आलू में मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हाँ, फायदा तो गेहूं में हुआ ना। अब जैसे गेहूं है, गेहूं में क्या है कि उसको बो दिए, पानी टाइम टाइम पे भर दिए, यूरिया खाद डाल दिए, हो गया। आलू इसीलिए तो कम बोया जाता है, खाने भर के लिए ही हो जाए। महंगाई आप देख ही रहे हैं ना, महंगाई तो बहुत है। सरकार सिर्फ हल्ला करती है, हम्म, चिल्लाती है, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, ये रेट बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दिया, लेकिन वो जो है मीडिया पे ही रहता है, जी जी लेकिन धरातल पे नहीं आता, किसान तक कुछ नहीं पहुंचता है। जी। तो इनका यह कहना है सरकार द्वारा जो भी लाभ किसान को दिया जाता है वो किसान तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में जो दलाल बैठे हैं वह सारे हक किसान का खा ले जाते हैं। तो ये आप किसान तक जो नहीं लाभ पहुंच रहा है, इससे सरकार को भी तो नुकसान होगा। सरकार को नुकसान बिल्कुल है। जी सरकार को चेतना चाहिए कि अगर हम अपने लाभ पास से, क्योंकि जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनके जैसा ईमानदारी से कोई नहीं बता सकता। वो एक बार बताए पार्लियामेंट में कि अगर मैं अपने यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और गांव तक पहुँचते पहुँचते 30 पैसा बचता है। जी इतनी ईमानदारी से कोई बताने वाला फिर से प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने 70 पैसे तक गांव तक पहुंचाया था। लेकिन हमारे इस समय जो आदरणीय प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा, नियम तो आप लगाते हैं ठीक है, लेकिन कभी उस नियम के बारे में पता करते हैं कि नहीं। जैसे एक अभिभावक अपने बच्चे का नाम एडमिशन करा दिया बड़े स्कूल में, उसने समझा कि मैंने अपना जिम्मेदारी पूरा कर लिया, लेकिन उसको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल ही जाता है कि बाज़ार जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं अपने पीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि जो योजना वो दे रहे हैं, क्या वह योजना के लाभार्थी ही पा रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ 2000 पीएम किसान निधि आता है। हाँ, आता है तो सही, ठीक है, सभी किसान गरीब किसानों को मिलता है। गरीब किसानों के लिए है, जी लेकिन जिसके पास 100 बीघा 50 बीघा के जो काश्तकार हैं जी उनको भी मिल रहा है, और जो 10 मतलब 10 डिसमिल का काश्तकार है उसको भी 2000 मिल रहा है। राशन है, जिसको भी आवश्यकता है उसको भी मिल रहा है, जिसको नहीं आवश्यकता है उसको भी मिल रहा है। तो जो ये विकास की बात करते हैं, आधा विकास तो हमारे अमीर भारत के अमीर लोग ही ले रहे हैं ना। उनके लिए अलग योजना बनाइए, गरीबों के लिए अलग योजना बनाइए। अगर उनके पास 50 बीघा का काश्तकार है, उनके टाइप का आप नियम बनाइए तो 50 बीघा की खेती करें, उससे में उन्नति करें। जो 1-2 बीघा वाले हैं उनके लिए अलग सिस्टम बनाइए, कोई 1 ही 2 बीघा। लेकिन आप एक ही तराजू में सबको तौल देते हैं, मैंने ये नियम लागू कर दिया, लेकिन कभी आप इसका जांच करते हैं गांव में? नहीं, सरकार जो है वह नियम यह लगाई थी जिसके पास 6 बीघा खेत रहेगा उसी को 2000 रुपये मिलेगा। तो सरकार ने तो नियम लगाई थी। नियम लगाई थी, लेकिन क्या यह नियम लागू हुआ? हमारे ग्राम प्रधान साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे बीडीओ साहब क्या इसकी भली भांति जांच करते हैं क्या? किसका पात्र कौन है और अपात्र कौन है? हो सकता है वो भी मिले हों, लेकिन वो मैं भी तो यहाँ तक किसान। देखा हूँ कि जिसके पास 1 बीघा जमीन, जिसके नाम से जमीन ही नहीं है, उसके कभी खाते में 2000 रुपया आया है। बहुत बड़ी बात ये हमारे किसान भाई बता रहे हैं। इतनी बड़ी दलाली इस किसान निधि योजना में हो रहा है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी पैसे का लाभ ले रहा है। तो सरकार
कहीं ना कहीं इस चीज़ में सुधार लाए। और किसान भाई तक अगर कोई योजना आप सरकार से मांगना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाई के लिए? हम यही कहेंगे कि बिजली और पानी दीजिए, बाकी तो किसान सब कुछ खुद कर रहा है, आप जी। दे क्या रहे हैं? फ्री में उसको मिला क्या? कुछ नहीं, केवल आप हल्ला मचाते हो। तो उसे पानी दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, बाकी तो वो खुद ही कर रहा है ना। बिजली आप हर चिल्लाते मैंने ये दिया। अगर मैं ये मानता हूँ, आप बोलते हैं कि गांव में बिल बाकी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो शहर में है उनका बिल क्यों नहीं बाकी है? सोचने वाली विषय है। क्या वहाँ पे लोग अपने आप से जाके जमा कर देते हैं? जैसे गाँव शहर में आप 24 घंटा बिजली देकर वहाँ पे कर्मचारी को दुरुस्त और चुस्त करके 24 घंटा बिजली दे के हर मंथली का बिल ले रहे हैं, जी जी। वह नियम आप गांव में क्यों नहीं लगा रहे हैं? हो सकता है गांव में भी आप किसान 24 घंटा बिजली दीजिए, सबके यहाँ मीटर लगाइए, सबको हर मंथली हर किसान के घर बिल पहुँचे। यहाँ तो क्या है, कनेक्शन हो गया, 3 साल बिल नहीं आएगा, चौथे साल आएगा तो 5 लाख का। हाँ ये तो किसान आत्महत्या करेगा कि वह बिल भरेगा? तो किसान की भी तो कमी है। हर महीने यहाँ भी ये सिस्टम बताइए, बनाया गया है बिल जमा करने का। जमा किया गया है ना, लेकिन जब किसान पावर हाउस पे पहुंचता है तो उसको बोला जाता है कि एसडीओ ऑफिस जाइए। जब एसडीओ ऑफिस भेजा जाता है तो ये कहा जाता है कि आप किसी मिनी ब्रांच पे जाइए, ऑनलाइन वाले के यहाँ से बिल भरिए। ये कोई नियम है क्या? शहर में भी ऐसा नियम बताया जाता है? नहीं नहीं, शहर में तो एक निर्धारित ऑफिस होती है जहाँ पर जाकर लोग अपना बिल जमा करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं गांव में भी। शहर में ये देखा है कि अगर किसी का कुछ बिगड़ गया, तार टूट गया, अगर फ़ोन होता है तो 20 मिनट के अंदर बनने का काम होता है। गांव में अगर ट्रांसफार्मर में फ्यूज उड़ गया तो 4 दिन पड़ा रहता है वो, और जो बनाने आए वो बोलेगा 500 रुपये खंभे पर चढ़ने को लूँगा। ये क्या है भाई? सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अगर वो पैसा ले रहे हैं तो यह बहुत गलत काम करते हैं। फिलहाल हम इस मुद्दे को यहीं पर बंद करते हैं। और हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।